अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक माँ के लिए मुकम्मल गाइड है। तो माँ के लिए सिर्फ माँ बनना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बच्चे की एक तरबियत करना अहम जिम्मेदारी होता है। और कहा जाता है कि इंसान के बच्चे की तरबियत करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो वो खुद ब खुद वक्त के साथ सीखता है, और उसी को माँ बाप को लेकर उनको समझाना पड़ता है और उनको गाइड करना पड़ता है। आज की वीडियो उन माँओं के लिए बहुत अहम है जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं और वो उनकी अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों की झूठ बोलने की वजूहात बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में ये दरियाफ्त किया गया कि 96% छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं किसी न किसी पॉइंट पर। झूठ बोलना कभी न कभी जरूर होता है बच्चों की जिंदगी में, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं होती तब तक जब तक कि वह बच्चे रेगुलर झूठ बोलना न शुरू कर दें। अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है और लगातार बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको उसकी साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। हम आपको एज के साथ साथ बताएंगे कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। पहले हम बात करेंगे टोडलर्स की, यानी कि ऐसे बच्चे जो 3 साल के होते हैं। अभी उनमें झूठ बोलने की जो रीजंस हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें इमेजिनेशन ज्यादा होती है। अगर आप उन्हें इमेजिन करने को कहें तो वो काफी ज्यादा स्टोरी इकट्ठी कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने पास से, जो कि झूठ की कैटेगरी में आती हैं। तो पहली चीज उनकी फैंटेसी प्लानिंग होती है। दूसरी चीज होती है कि अगर उन्हें कोई माहौल या बिहेवियर बुरा लग रहा है तो वो चाहते हैं कि ये जादू की तरह गायब हो जाए, उनकी नजरों से उजल हो जाए, उनको ऐसा माहौल या मिसबिहेवियर ना देखने को मिले। तो उसको दूर करने के लिए वो झूठ का इस्तेमाल करते हैं। इतने छोटे बच्चे माँ बाप का चेहरा रीड करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप अपसेट हों या डिसअपॉइंट हो। तो माँ बाप को अपसेट ना होने देने के लिए या अपनी किसी नाकामी के ऊपर डिसअपॉइंट ना होने देने के लिए वो अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। और एक रीजन बहुत मासूमाना होती है कि वो वाकई भूल जाते हैं कि असल में हुआ क्या था, और फिर उस बात को कंप्लीट करने के लिए वो अपने पास से बातें जोड़ने लगते हैं। अब हम बात करेंगे प्री स्कूल के बच्चों के लिए, जो कि ये फर्क जानते हैं कि झूठ और सच होता क्या है। अगर तो आपका बच्चा प्रिटेंड कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, जिसको आप महसूस कर सकती हैं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन प्लान कर रहा है या कहानी बना रहा है फॉर एंटरटेनमेंट, तो उसको आप ये बताइए कि ये आपने एक अच्छी इमेजिनेशन क्रिएट की है या आपने एक अच्छा ख्याल सोचा है, लेकिन ये सच नहीं है। उसको सच और झूठ के अंदर फर्क बताना जरूरी होता है। इस उम्र के बच्चे अपनी स्टोरी को ज्यादा इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, इसके लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे अगर वो किसी बच्चे को ये कहें कि मैं बाग में जा रहा था तो मेरे साथ 2 बिल्लियां आ रही थी। अब ये बात उतनी एंटरटेनिंग नहीं है अगर वो कहे कि मैं बाग में जा रहा था और मेरे पीछे 2 शेर आ रहे थे। तो इस तरह की स्टोरी को वो ट्विस्ट देने के लिए इस तरह के सफेद झूठ बोलते हैं। एक और रीजन इस उम्र के बच्चों में ये होती है कि जो चीज की उन्हें ख्वाहिश होती है और वो पूरी ना हो तो वो उस चीज को झूठ मूठ कहते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर वो अपनी किसी फ्रेंड के पास कोई अच्छा मोबाइल या पेन देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास भी ऐसा पेन है, जबकि उनके पास ऐसा नहीं होता। ये उनकी विश होती है जिसको वो झूठ बोलकर अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री या मिडिल क्लास के स्कूल के बच्चों में। ये बच्चे ज्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं और ये जब झूठ बोलते हैं तो आप गेस नहीं कर पाते कि ये उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे आपकी थिंकिंग को भी समझना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से वो बातें करते हैं कि वो आपके दिमाग को रीड करके झूठ का सहारा लेते हैं और आप उनकी 90% बातों को सच समझ लेते हैं। इनकी जो वजूहात होती हैं झूठ बोलने की, सबसे पहले ये होती है कि उनको इस चीज का डर होता है कि गलती करने के ऊपर उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं और अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर बच्चों ने कुछ काम कंप्लीट ना किया हो और वो उन्हें डर हो कि आपको अवॉइड किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, तो इसके लिए भी वो झूठ का सहारा लेते हैं ताकि आप उनको वो काम करने को ना कहें जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। इस उम्र के बच्चे इसलिए भी झूठ बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने कूल बनना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा मॉडल बनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो उनसे ज्यादा बेहतर हैं, और इसके लिए वो अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं ताकि दूसरे बच्चे उनसे इम्प्रेस हो जाएं।
कई दफ़ा वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं और वो इसलिए भी बोलते हैं कि कहीं दूसरे फ्रेंड की या किसी और की फीलिंग हर्ट ना हो जाए। तो किसी को अगर किसी चीज़ से बचाने के लिए वो झूठ बोलते हैं तो ये भी उनकी एक इंस्टिंक्ट नेचर का हिस्सा है। फिर इस उम्र के बच्चे अटेंशन लेने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अगर वो चाहें कि आपकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही या आप इग्नोर हो रहे हैं तो वो अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। सबसे ज्यादा झूठ पनिशमेंट से बचने के लिए किया जाता है। कई दफा बच्चों को गालियां दी जाती हैं, उन्हें सजा दी जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, जो कि गलत है। इस तरह के फियर की वजह से वो बच्चे अपने आप को बचाने की खातिर ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये वो तमाम रीजंस थे जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे झूठ बोलते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. How you can respond. अगर तो आपके बच्चे प्री स्कूलर्स हैं या टॉडलर्स हैं तो सबसे पहले तो आप उनकी इमेजिनेशन को एनकरेज करें और उनको ये बताएं कि ये जो बात आपने बताई है ये बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फैंटास्टिक है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा कहता है कि मैं फायर फाइटर बन गया हूँ तो आप उन्हें कहें कि आपने बहुत अच्छा एज्यूम किया है, आपने बड़े अच्छे से एक्ट किया है, लेकिन मैं आपको असली फायर फाइटर दिखा के लाती हूँ। तो इस तरह करने से जब आप उनको रियल पर्सन दिखाएंगी तो उनको फर्क पता चलेगा कि झूठ और सच में क्या फर्क होता है। फौरी तौर पर आप उनको दूसरा हरबा ये होता है कि कहिए कि उसी बात को दोबारा बताएं। अगर वो बात को दोबारा बताएंगे तो कई दफा वो बात को फिर सच्चाई के साथ बताना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कई दफा बच्चों का झूठ में आता है और दूसरा अगर आप सुकून से उनकी बात सुनेंगे और उन्हें कहेंगे दोबारा सारी बात बताओ तो वो आराम से बात सुनने के वजह से आपको सच बताना शुरू कर देते हैं। अगर वो आपको सच बताएं तो आपको चाहिए कि आप उनको एनकरेज करें और उनको बताएं कि आपने ये जो बात बताई है ये बहुत अच्छी है और आपको फर्क पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इसकी भी फीडबैक आपको बच्चे को साथ साथ देनी पड़ती है। इसी तरह बच्चा अगर आपको कोई आके बात बताता है कि देखिए मैं आपसे सच बात कर रहा हूँ, ऐसे हुआ था या मुझसे ये नुकसान हो गया था, तो आपको इस चीज के ऊपर अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा और उसको एनकरेज करना पड़ेगा, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि जबरदस्त आपसे अगर पूरा कमरा गीला हो गया है या आपसे कोई चीज टूट गई है तो आपने मुझे सच बताया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आपको बच्चे के सामने एक जबरदस्त रोल मॉडल बनने की जरूरत होती है। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। आप कभी भी बच्चों की प्रेजेंस में झूठ का सहारा मत लें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि आपका बच्चा आया क्यों नहीं स्कूल तो आप झूठ मत बोले। अगर कोई आपसे आपके बच्चे के बारे में कोई भी बात करता है और आपसे उसके बारे में क्वेश्चनिंग करता है तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपका बच्चा नंबर गंदे लेता है तो भी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप झूठ सामने बोलेंगे तो आपका बच्चा भी आपसे देखकर यही सीखेगा। कई दफा बच्चा ऐसा होता है कि उसमें खुद एतमादी की कमी होती है और वो दूसरों के साथ फिट नहीं हो रहा होता, इसलिए भी वो झूठ के सहारे ले रहा होता है। ऐसे में आपको उसकी मदद करने की जरूरत होती है, आपको समझने की जरूरत होती है कि बच्चे में खुद एतमादी की कमी है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि आपके अगर अंदर गलती भी है तो भी आप हमें उतने ही प्यारे हैं जितने दूसरे बच्चे अपने माँ बाप को प्यारे होते हैं। कभी भी ये मत कहिए कि आप ये काम अच्छा करेंगे तो मैं आपसे प्यार करूंगा, बल्कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम सही करें या गलत करें, हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं और हम उनके साथ आजादाना अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा घर में इस तरह की कुछ स्टोरीज उनको सुनाएं और उनको ये यकीन दिलाएं कि ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, उसको उसके फायदे बताएं और बताएं कि एक मुआशरे की बुनियाद कैसे पड़ती है अगर आप ऑनेस्टी के ऊपर अपना
اصول قائم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو پنشمنٹ نہیں دینی، کیونکہ اگر آپ پنشمنٹ دیتے ہیں تو زیادہ تر بچے نیکسٹ ٹائم اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے مزید جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جھوٹ کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، بجائے کہ وہ کام ایسا چھوڑ دیں جو کہ منع کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ پنشمنٹ کی جگہ اپنے بیہیویئر کو کول رکھیے۔ کئی دفعہ بچے آپ کا خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ ان کی ناکامی سے اپسیٹ نہ ہوں، تو اس لیے وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بچے اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی اسٹرگل میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ان کے اندر خود اعتمادی کیسے زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ بچے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ گھر میں ہونے والی ڈسکشن کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا سٹریس رہتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس انوائرمنٹ سے دور رہیں، اس کے لیے وہ وہاں نہ آنے کے لیے یا آپ سے بات نہ کرنے کے لیے جھوٹ سچ بناتے ہیں۔ تو کوشش کریں بچوں کو ایسی ڈسکشن میں مت لیں جو کہ ان کو ناپسند ہے، اور ان کے ساتھ ایسی ڈسکشن کریں بھی مت جو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے جسے ADHD کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثر بچوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کچھ بچوں میں یہ بائی برتھ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو مکمل سمجھ نہیں پاتے، وہ چاہ کر بھی اپنا ٹاسک پورا نہیں کر پاتے، ان کے اندر وہ ٹینڈنسی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے ان کو کہا ہے کہ اپنی الماری مینج کر کے رکھیں تو وہ مینج کر سکیں۔ یہ چیز ان کے اندر بائی برتھ ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ ان کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی نااہلی کو یا اپنا انکمپلیٹ کام کو چھپانے کے لیے آپ سے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ آپ کی لان تان سے اور آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ سکیں۔ تو ADHD کے اوپر آپ کو ایک پورا لٹریچر مل جاتا ہے آن لائن۔ اس کو اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کئی دفعہ کہتے ہوں گے کہ دوسروں کے بچے فوراً کہنا مانتے ہیں، اور ہمارے بچے سن کے کہنا ماننے کی حامی بھی بھرتے ہیں اور وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے میں بھی ADHD کی پرابلم ہو۔ تو اگر آپ ان کو ایسے میں ڈانٹ ٹپٹ کریں گے اور نارمل بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر وہ جھوٹ بولیں گے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو کالم رہنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ نے بچے کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہو، آپ نے اس کو سچ مچ جھوٹ بولتے دیکھا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، تو بھی آپ کو اس کے ساتھ کالم رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بیہیویئر کو ایسے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ جھوٹ بولے بھی تو آپ سے ڈرے مت، اور وہ آپ کے سامنے صحیح بات بتانے کی حوصلہ رکھ سکے۔ اس کے بعد آپ کو ایز این ایڈلٹ یا ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کی جھوٹ کی وجہ ڈھونڈیں۔ اگر آپ بچے کی جھوٹ کی وجہ سمجھ سکیں گے تو آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے روک پائیں گے۔ کبھی آپ نے آئس برگ دیکھا ہے؟ اس کا باہر کی طرف صرف 10% حصہ ہوتا ہے، باقی سارا آنکھ سے اجھل ہوتا ہے۔ یہی حساب بچے کے بارے میں ہوتا ہے۔ جو بچہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ صرف 10% ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو بچے کی سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے ہر دفعہ اس کے جھوٹ کے پیچھے کی ریزن کو ڈھونڈنا ہے، نہ کہ یہ سوچنا ہے کہ آپ کے بچے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بچوں کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں کہ کیا بچہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں۔ تو یہ حرکت آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ نے جان بوجھ کر کبھی بھی بچے کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ نہیں کرنا کہ آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں یا اس کو امبیرس کریں۔ اور جب بھی آپ کا بچہ آپ سے سیکنڈ چانس مانگے آپ اس کو ضرور دیجیے، اور اگر وہ آپ کو ایک بات غلط سناتا ہے یا غلط بات بتاتا ہے تو آپ اس کو اسی وقت ٹوک دیں اور کہیں کہ مجھے لگتا ہے ابھی تمہیں تھوڑی سی بات دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے، میں 5 منٹ کے بعد تم سے دوبارہ بات سنوں گی، ذرا سوچ کے مجھے ٹھیک سے سوچ کے بتانا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے یا تمہاری بات سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ اس سے دوبارہ بات سنیں، لیکن اپنے چہرے کے امپریشنز کو اور اپنے غصے کو دور رکھ کر بچے کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں دوبارہ بات سنیں گے تو وہ بچہ آپ کے ساتھ سچ بولے گا۔ یہ وہ اہم طریقے تھے جو کہ ماؤں کے لیے سنہری چابیاں ہیں اگر وہ ان کو پر فالو کرتی ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ان تمام فیمیلز کے ساتھ شیئر کیجیے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس طرح کی نالج ہمارے پاس کم ہے۔ ہمارے پیرنٹس نہیں بچوں کی سائیکالوجی کے اوپر اتنا دھیان دیتے۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے اپنے بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ کر اس کو ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو آپ بھی میری اس ایفرٹ میں ساتھی ہوں گی۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اور چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے۔ شکریہ۔